तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसी ग्रंथ को बस पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह का नजरिया समझने की कोशिश है जिसे हमारे सोर्सेज में पंचदशी कहा गया है। बिल्कुल। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान कुछ नया जोड़ने का वादा नहीं करता, नहीं, बल्कि उस सब को हटाने का वादा करता है जो हम हैं ही नहीं। सही बात है। और यहीं से मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का जो कोर क्वेश्चन है वो बनता है, और ये हमारे सोर्सेज से ही निकला है कि ऐसा क्यों होता है कि एक पढ़ा लिखा, सक्सेसफुल, यहाँ तक के स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इंसान भी अपने अंदर एक गहरी बेचैनी, एक खालीपन सा महसूस करता है। मतलब इतना सब कुछ जानने और करने के बाद भी एक बंधन क्यों लगता है? और ठीक यही वो सवाल है जो पंचदशी जैसे ग्रंथों को इतना जरूरी बना देता है। अच्छा, इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र की तरह नहीं देखना चाहिए। सोर्सेज इसे एक दृष्टि ग्रंथ कहते हैं। दृष्टि ग्रंथ मतलब ये कोई रूम बुक नहीं है, ये क्लैरिटी का एक मैप है, एक नक्शा। ओके। इसका मकसद वेदांत को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि उसे इतना सिंपल कर देना है कि वो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन सके। राइट। और इस पूरे मैप का जो फाउंडेशन है, इसकी पूरी दृष्टि, वो एक लाइन में सिमट जाती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, लगता है, पर ये कोई नारा नहीं है, ये बस एक डायरेक्शन है, एक इशारा, जिसे आज हम थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। इस मैप पर हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? सोर्सेज। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मैं, तो हमारा मतलब क्या होता है? मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं, ये मैं आखिर है कौन? क्या ये हमारा शरीर है, हमारा दिमाग, या ये जो भावनाएं हैं जो लगातार बदलती रहती हैं? यही वो पॉइंट है जहां सारी गड़बड़, सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। अच्छा। वेदांत में इसके लिए एक शब्द है, अध्यास। अध्यास सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या? अ फंडामेंटल एरर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी खुद को उन चीजों के साथ पहचानने की गलती जो हम हैं ही नहीं। पूरी बेचैनी की जड़ बस यही एक चीज है। मतलब जैसे आज के जमाने में कोई अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ही अपनी असली पहचान मान ले। हाँ, बिल्कुल। लाइक्स बढ़ गए तो खुश, घट गए तो दुखी। मतलब हमने अपनी सेल्फ वर्थ को एक ऐसी चीज पर टिका दिया जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और लगातार बदल रही है। हाँ। तो क्या ये आज के जमाने का अध्यास है? ये एक परफेक्ट मॉडर्न एनालॉजी है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पंचदशी एक बहुत ही शार्प टूल देती है। ओके। दृष्टा दृश्यम विवेकः। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो देख रहा है, द सीयर, और जो देखा जा रहा है, द सीन, उसके बीच का फर्क साफ साफ महसूस करना। ठीक है, इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो अब ये थॉट क्या है? ये दृश्य है, समथिंग दैट इज बीइंग सीन। बिल्कुल। और मैं जो इस थॉट को आते जाते देख रही हूँ वो दृष्टा हूँ। हाँ। मतलब थॉट एक बादल की तरह है और मैं आसमान हूँ। क्या ये कहना सही होगा? एग्जैक्टली। और यही शायद हमारी पूरी बातचीत की सबसे जरूरी लाइन है। ओके। इसे बहुत धीरे धीरे समझते हैं। जो भी चीज बदल रही है वो आप नहीं हो सकते। राइट। आपका शरीर बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं बदल रही हैं। सब कुछ। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सफलता, विफलता, सब कुछ बदल रहा है। अगर आप इन सब चीजों को देख पा रहे हैं तो लॉजिकली आप वो चीजें नहीं हो सकते। आप तो वो स्क्रीन है जिस पर ये सारी फिल्में चल रही हैं। बिल्कुल, आप वो स्क्रीन हैं। नहीं हो सकते। सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मैंने आज सुबह ही एक डेडलाइन को लेकर इतनी चिंता की जो शायद अगले महीने किसी को याद भी नहीं रहेगी। होता है। ये इतना सिंपल है, पर इसे जीना कितना मुश्किल है। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है जो थोड़ा अनसेटलिंग भी है। पूछिए। अगर मैं ये शरीर, ये मन, ये विचार नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? और मेरी जिंदगी कौन जी रहा है? ये तो एक बहुत ही डिटैच, एक रोबोटिक एग्जिस्टेंस जैसी लगती है। ये सवाल बहुत नेचुरल है, और यहीं पर साक्षी या विटनेस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। साक्षी बनना कोई प्रैक्टिस नहीं है जिसे आपको करना है। अच्छा। सोर्सेस कहते हैं कि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, हमारी नेचुरल स्टेट। हमें इसे पाना नहीं है, बस इसे रिकॉग्नाइज करना है। हम साक्षी हैं, बस गलती से खुद को फिल्म का कैरेक्टर समझ बैठे हैं। तो ये कोई टेक्निक नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और विटनेस करने की कोशिश करो? नहीं,
वो भी तो एक एक्टिविटी हो जाएगी। साक्षी होना एफर्टलेस है। इसी से जुड़ा एक श्लोक है, नाहम देहो ना मे देहो, देह धर्मो नामे धृता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं इसकी केयर करना छोड़ दूं, नहीं। ओके। इसका मतलब है मैं शरीर होने के बोझ से आजाद हूं। दर्द शरीर को होता है पर आप दर्द नहीं है। चिंता मन में उठती है पर आप चिंता नहीं है। आप उस स्पेस की तरह हैं, उस कॉन्शियसनेस की तरह हैं जिसमें ये सब हो रहा है, बिना उससे चिपके हुए। और शायद यहीं से माया का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है, जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोग समझते हैं कि माया मतलब ये दुनिया झूठी है, एक इल्यूजन। तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। सोर्सेस के हिसाब से माया का मतलब ये दुनिया झूठी है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? माया का मतलब है गलत पहचान। वर्ल्ड एज इट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज आवर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद इट। ओके। पहाड़ असली हैं, नदियां असली हैं, हमारे रिश्ते असली हैं। माया इन चीजों में नहीं है। माया उस नजर में है जो कहती है मेरा ये रिश्ता ही मेरी पूरी जिंदगी है, या मेरा ये करियर ही मेरी पहचान है। वाओ, सो दिस इज अ कंप्लीट रीफ्रेम, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि गोल दुनिया को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स करना है। बिल्कुल। मुझे अपनी जॉब छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये सोचना बंद करना है कि मैं मेरा जॉब टाइटल हूँ। एग्जैक्टली। दैट्स अ गेम चेंजर। बिल्कुल। संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के साथ अपनी जो फॉल्टी आइडेंटिफिकेशन है उसे छोड़ना है। मुक्ति जंगल में नहीं है, मुक्ति इस क्लैरिटी में है। साक्षी हूँ, एक विटनेस। तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक्शन लेना बंद कर दूं? मेरी जिम्मेदारियों का क्या? अगर मैं करता नहीं हूं तो ये काम कौन कर रहा है? ये डूअरशिप का इशू बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें कर्म यानी एक्शन और कर्ता भाव यानी सेंस ऑफ डूअरशिप के बीच का फर्क समझना होगा। ठीक है। सोर्सेस कहते हैं कि कर्म तो प्रकृति में अपने आप हो रहे हैं। शरीर अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से काम कर रहा है, मन अपने स्वभाव के हिसाब से सोच रहा है। जैसे हवा बह रही है, नदी बह रही है, वैसे ही ये बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट अपना काम कर रहा है। बंधन कर्म से नहीं, कर्ता भाव से आता है, उस गहरी भावना से कि मैं ये कर रहा हूं। तो जब ये क्लैरिटी आती है कि आप सिर्फ साक्षी हैं, तो क्या होता है? क्या इंसान काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट शायद वो और बेहतर तरीके से काम करता है। वो कैसे? एक ज़ेन कहावत है, ज्ञान से पहले लकड़ी काटो, पानी ढो, ज्ञान के बाद लकड़ी काटो, पानी ढो। एक्शन नहीं बदलता, एक्शन के पीछे का जो बोझ है वो उतर जाता है। अच्छा। आप एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह हो जाते हैं जो स्टेज पर अपना रोल पूरी इंटेंसिटी से निभा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, पर बैक स्टेज में उसे पता है कि वो ये कैरेक्टर नहीं है। सो द एक्शन कंटिन्यूज, पर जो आउटकम की एंजाइटी है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ये बात समझ आई, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। अगर ये ज्ञान इतना सिंपल है, तो सिर्फ इन ग्रंथों को पढ़ने या सुनने से लोगों को क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती? बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों के एक्सपर्ट हैं, पर उनकी जिंदगी में वही बेचैनी है। व्हाट्स द मिसिंग लिंक? क्योंकि पढ़ने में और असल में देखने में एक फर्क है। सुनने में और समझने में एक फर्क है। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ज्ञान नहीं है। ओके। सोर्सेज कहते हैं कि सच्चा ज्ञान को जोड़ता नहीं है, ये तो एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। प्यूरिफिकेशन? हाँ, ये उसे हटाता है जो हम नहीं हैं। ये उस धूल को हटाने जैसा है जो आईने पर जम गई है। आईना बनाना नहीं है, वो पहले से है, बस धूल साफ करनी है। इसीलिए एक श्लोक कहता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ए विद्यते। इसका क्या अर्थ है? यानी ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पवित्र का मतलब कोई रिलीजियस प्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है टू प्यूरिफाई, टू रिमूव अडल्ट्रेशन। ज्ञान हमारे मैं के साथ जो गलत पहचाने चिपक गई हैं, उस मिलावट को हटा देता है। तो ये एक तरह की अनलर्निंग प्रोसेस है, सीखने से ज्यादा। बिल्कुल। ओके, चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। ये आजादी, ये फ्रीडम रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसी है? मतलब एक लिबरेटेड इंसान ट्रैफिक में कैसा दिखेगा, या फैमिली आर्ग्यूमेंट्स में? ट्रैफिक में वो शायद हॉर्न बजाना बंद नहीं करेगा, पर अंदर से वो उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं बनेगा। ओके। यहीं पर जीवन मुक्ति का आइडिया आता है। लिबरेशन व्हाइल लिविंग। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। लाइफ नहीं बदलती, लाइफ के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। राइट। रिश्ते वही रहते हैं, काम वही रहता है,
दुनिया में तारीफ और बुराई का खेल भी चलता रहता है, लेकिन इन चीजों की आपको इमोशनली हाईजैक करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। गीता में जिसे स्थित प्रज्ञा कहा गया है, अ पर्सन ऑफ स्टेडी विजडम। हाँ, पर ये स्टेडी होना क्या बोरिंग नहीं है? क्या इसका मतलब है कि इंसान इमोशनलेस हो जाता है? बिल्कुल नहीं। स्टेडीनेस का मतलब नमनेस नहीं है। तो क्या है? स्टेडीनेस का मतलब है क्लैरिटी। वो इंसान सुख में बहता नहीं और दुख में डूबता नहीं। वो हर सिचुएशन को एज इट इज देख पाता है, बिना अपनी पसंद नापसंद का फिल्टर लगाए। वो लाइफ के ड्रामा को देखता है, पर अब वो उस ड्रामा का विक्टिम नहीं है, वो ऑडियंस बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि पंचदशी या इस तरह का कोई भी ज्ञान हमें बांधने के लिए रूल्स नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मैप है जो हमें आजाद करता है। और अगर इस ज्ञान को समझने के बाद कोई और ज्यादा सीरियस और ज्यादा बोझिल महसूस करने लगे, तो इसका मतलब है कि उसने सब गलत समझ लिया। Exactly. If this knowledge becomes a burden, it has been misunderstood. ये हल्कापन लाने के लिए है, भारीपन के लिए नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं सम अप करूं, तो ये जर्नी कहीं पहुंचने की थी ही नहीं। ये तो बस याद करने की थी। जैसे हमारे सोर्सेज में एक लाइन कहती है, आप कहीं जाने नहीं आए थे, आप केवल याद करने आए थे। टू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर। और उस याद की भी स्टेट का, उस नेचुरल स्टेट का वर्णन एक अंतिम श्लोक बहुत खूबसूरती से करता है। कौन सा? आत्मन मेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। इसका अर्थ? यानी जो इंसान खुद में ही खुद से ही संतुष्ट है, जिसे अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी बाहरी चीज, इंसान या सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी खुशी अनकंडीशनल हो जाती है। तो इस चर्चा के आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये पूरी बातचीत इस एक आइडिया पर टिकी है कि सच्चा ज्ञान कुछ जोड़ता नहीं बल्कि हटाता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि मैं कि वो कौन सी एक पहचान या बिलीफ है जिसे अगर आज हटा दिया जाए तो शायद सबसे ज्यादा हल्कापन और क्लैरिटी महसूस हो सकती है।